हेलो दोस्तों, मैं हूं रणदीप सिंह। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बॉलीवुड से जुड़े हुए कोई धमाकेदार खबर जो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानना चाहिए कि कौन कौन से ऐसी बड़ी खबरें हैं जो अभी आज के दिन में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करूं उसके पहले मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। सबसे पहले बात है सनी पाजी और रणबीर कपूर यश की रामायण के ऊपर। आप जानते हैं कि रामायण जो है पहले पार्ट की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अगले साल ही नवंबर में रिलीज होगी, रामनवमी का ऊपर। तो सॉरी, नवंबर नहीं, रामनवमी के ऊपर रिलीज हुई। आप जानते हैं कि इसकी शूटिंग जो है, अब मेकर्स जो है ई टाइम्स को एक इंटरव्यू में जो मेकर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर जो सेकंड पार्ट की शूटिंग स्टार्ट होनी थी वो कहीं ना कहीं टल गया है। ये एक सेटबैक है जो रामायण मूवी का इंतजार कर रहे थे या देखना चाहते थे। इसमें देखा जाए तो जो सनी पाजी का, ये उन्होंने बोला कि अगस्त में इसकी शूटिंग स्टार्ट होनी थी, अगस्त एंड में, लेकिन टलते टलते टल गया। अब ये था कि इसको 2 महीने बाद यानी कि नवंबर से स्टार्ट करनी थी, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्योंकि सनी पाजी के जो पिताजी हैं धर्म पाजी, वो बीमार पड़ गए। तो उन्होंने नवंबर दिसंबर में बोल दिया कि मैं शूटिंग नहीं कर पाऊंगा। तो उनका अपना वो है कि वो आजकल धर्मपाली की सेहत को लेकर काफी उस पे फोकस्ड हैं और उनके टाइम दे रहे हैं, तो इसलिए वो शूटिंग नहीं कर पाए। यहीं पर जो कपूर हैं, उनके साथ भी है कि वो अभी उनका लव एंड वॉर का 20 दिन के शेड्यूल के लिए, वो पहले 40 डेज का था, इटली जा रहे हैं, वहां पे उनकी शूटिंग होगी। तो वो भी अवेलेबल नहीं थे इधर और इसलिए वो शूटिंग नहीं हुई। पहले 40 दिन का शेड्यूल था लव एंड वॉर का। वो काफी बड़ी संजय लीला भंसाली की पिक्चर है, विक्की कौशल है, आलिया भट्ट है, तो उसके लिए उनकी शूटिंग चली। ऐसे ही यश का देखेंगे, जो टॉक्सिक है उसमें काफी बिजी है, 19 मार्च को रिलीज होने वाली है, तो उसमें काफी व्यस्त है। इसकी वजह से तीनों जो बड़े बड़े स्टार हैं जो फिल्म के रीड बोलेंगे ना, रीड, वो तीनों लोग जो है, वो लोग इस फिल्म के को उनका डेट्स नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इस फिल्म की शूटिंग जो है जनवरी के एंड तक स्टार्ट होगी। अब देखते हैं कि अब शेड्यूल इसके आगे बढ़ता है या नहीं। उसके बाद दूसरी कवि है प्रभास का राजा साहब। प्रभास का जो राजा साहब है वो उसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप देखेंगे तो 4 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगी उसका एडवांस बुकिंग। और अभी जो उसके डायरेक्टर हैं उन्होंने इस बात को शेयर किया, जो कि मारुति हैं, कि नॉर्थ अमेरिका में जो प्रभास का एक फैन फॉलोइंग है, उनकी पिक्चरें काफी कमाई है। आपने देखा होगा कि जो कल्कि था 18.57 यूएसडी में बिका था, लेकिन 22 मिलियन तक इसने वहां पे कमाई की थी। तो अब जो राजा साहब का जो एडवांस बुकिंग हुआ, जो वहाँ राइट्स बेचे हैं, वो कल्कि 2898 के बाद दूसरे नंबर पे आती है। मतलब 10 मिलियन में उन्होंने इसको बेचा है कल्कि के बाद। उसके बाद सलार है 8.94 है, ऐसे है। उसका जानते हैं 9 मार्च को रिलीज हो रही है। उसके बाद बॉबी देओल और पृथ्वीराज का एक, आपको बता दूं कि बॉबी देओल और पृथ्वीराज की फिल्म खलीफा के बारे में, कि एक फिल्म बना रहे हैं व्याक, जो विशाख डायरेक्टर हैं, और स्क्रिप्ट राइटर जो जीनू अब्राहम है, उनके उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है खलीफा। अब इस फिल्म में उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया कि पहले से खबर चल रही कि बॉबी देओल इसमें काम कर रहे हैं पृथ्वी सुकुमारन के साथ, लेकिन उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान ना तो डिनाई किया ना एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला कि भी कास्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, जब भी कास्टिंग फाइनलाइज होगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ऐसे ही विदु जम्वाल सत्यराज का भी नाम इसमें चल रहा है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं मेकर्स और डायरेक्टर की तरफ से क्या इस पे अपडेट आता है कि कौन कौन एक्टर हैं, कौन फिल्म खलीफा में काम कर रहे हैं। इसके बाद प्रभास की जो पिक्चर है फौजी, आप जानते हैं कि फौजी भी मोस्ट अवेटेड, एक टाइम में उसके बारे में आया था कि फौजी में सनी पाजी भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ खबर नहीं है। अब तो मतलब उसका मोशन पोस्टर भी रिलीज कर दिया उन्होंने। डायरेक्टर जो हनु राघव वापुड़ी हैं, उनका डायरेक्टर है। उन्होंने अब इसमें बताया कि इस 2 पार्ट में बनने वाली है। एक पार्ट में ये पिक्चर नहीं बनेगी प्रभास की फौजी, ये एक टाइम ट्रेवल की तरह है। ये 19 जो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके ऊपर बनी है पिक्चर। इसके बाद की बड़ी खबर यह है कि महेश बाबू और एस एस राजामौली की मूवी वाराणसी,
जिसका अभी आपने देखा होगा कि 15 नवंबर को सैटरडे के दिन उन्होंने फर्स्ट टीजर ड्रॉप किया, जो काफी लंबा टीजर है। और उन्होंने इस टीजर के दौरान केवल एक एक मतलब कि एक ग्लिम्पस टीजर बोल सकते हैं, केवल उसमें अगर देखा जाए तो ज्यादातर एनिमेशन है, वीएफएक्स का है, लेकिन एक शॉट देखेंगे तो केवल एक महेश बाबू का ही शॉट है, बाकी किसी का और इंट्रोडक्शन शॉट तो है नहीं इसमें। अब ये आपको बता दूं कि ये महाभारत और रामायण से इंस्पायर्ड है मूवी, क्योंकि एक तो पहले से उनके ऊपर एक बोल सकते हैं कि कंट्रोवर्सी हो गया था कि उन्होंने जो पहले 2011 में ट्वीट किया था पूरा था, उसको लेकर जो ट्रोल किए जा रहे थे। उन्होंने एक बात बताया कि उनके जीवन में महाभारत और रामायण क्या चीज है कि आप बता नहीं सकते। जब मैं इस कहानी को लिख रहा था और मैं शूट कर रहा था तो मैं फ्लोट कर रहा था, मतलब मेरे को घुसमम आ रहे थे उस कहानी को लेकर। वो वो ये भी बताने का पर एक तरह से राम जो प्रभु श्री राम है उनके चरित्र को दिखाया गया महेश बाबू के रूप में। तो उन्होंने बोला कि पूरी कहानी उनको इनडायरेक्टली उसने रिवील किया कि ये रामायण से इंस्पायर्ड है पूरी कहानी। तो आप सोचिए कि 22 करोड़ केवल उन्होंने केवल इसके टीजर के जो ग्लिम्पस रिलीज का हैदराबाद में इवेंट के दौरान उस पर खर्च किया था, तो कितनी महंगी पिक्चर होगी आप आइडिया लगा सकते हैं। इसके बाद जो रणवीर सिंह या डॉन 3 का वेट कर रहे हैं उनके लिए खबर है कि अभी आपने देखा होगा 100 बहादुर की शूटिंग जो अभी उन्होंने जो पार्टी इवेंट में पार्टी रखा था, ट्रेलर रिलीज हुई मूवी, तो उस पार्टी में वो रणवीर सिंह भी गए थे, वहां पे मिले। और उसके बाद ऐसे तब से अटकलें लगाई जाने लगी है कि इस मूवी का जो है, अब ऐसा नहीं कि ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि 2023 में इसका प्रोमो रिलीज किया था, लेकिन उसके बाद से कोई भी अपडेट इसके ऊपर नहीं आया। तो देखना होगा कि इस फिल्म की जो अपडेट्स हैं और कोई अनाउंसमेंट इसके बाद 100 बहादुर के बाद करते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए 100 बहादुर की जो ओपनिंग है वो अच्छी नहीं है। बजट है 100 करोड़ के आसपास और ओपनिंग 3-4, मुझे लग रहा है 3-4 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाएगी। और दूसरी भी पिक्चर है वो, उसका भी ऐसे ही हाल है जो मस्ती 4 है, उसका भी देखेंगे तो ऑक्यूपेंसी अगर पहले दिन का आप देखेंगे तो 11,900 के करीब टिकट बुक माई शो पे सोल्ड हुआ था, और उसका 11,100 600। तो उस तरह से दर्शकों का प्यार नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है, बाद में तो अभी आज रिपोर्ट आएगा लेकिन कि सैटरडे या फ्राइडे को रिलीज हुई, तो देखते हैं कि आगे इसमें कितना हो रहा है। एक और बता दो कि दे दे प्यार दे, क्या आप जो रुका जी पूछ रहे, दे दे प्यार दे दू का क्या हालत है। तो अब 9वां दिन है, 8 दिनों में इस मूवी मुझे लग रहा है कि इंडिया नेट में अब 3 करोड़ के आसपास से कमा रही है। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया नेट में देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड में 77 करोड़ के आसपास हो गई है। 100 करोड़ से ऊपर का बजट है और 54 करोड़ के आसपास, 54 से 57 करोड़ के आसपास इसने अभी, मैं कल का रिपोर्ट के बाद 54 करोड़ का था, तो आज मान लीजिए 3 करोड़ मान लीजिए या 2.5 करोड़ मान लीजिए, तो 57, आज मैं देखा नहीं इसका रिपोर्ट। तो मतलब 55 से 57 करोड़ के आसपास ये मूवी कमाई हुई इंडिया नेट में, और वर्ल्ड वाइड में यही 77 करोड़ के आसपास हुई, क्योंकि मैं कल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी मेरे हिसाब से फ्लॉप है। तो जो इसके फैन है उनको सोचना चाहिए ये पिक्चर पूरी तरह फ्लॉप। उसके बाद एक और खबर है कि मैं आपको बता दूं शाहरुख खान के फैंस के लिए कि उनका किंग जो मूवी है उसके लिए शाहरुख खान जो है कमर कस चुके हैं, उसका टीजर एक रिलीज कर चुके हैं। अब बहुत जल्दी उसका एक बहुत बड़ा ट्रेलर के ऊपर अपडेट आ सकता है, ये खबरें अंदर से आ रही है। अब हो सकता है कि जो ट्रेलर है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में वो ट्रेलर को रिलीज कर, ऐसी खबर है। अब क्या सच्चाई है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन टीजर के बाद ट्रेलर एक आएगा, तो पिक्चर को देखते हैं और क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंत में इतना ही।